हूँ कि कल 72,825 का मैटर लगा हुआ है। कल विभिन्न अंतरिम आर्डर पर जो है सुनवाई होना है। पिछली सुनवाई में आप लोग देखे होंगे कि पिछली सुनवाई में 72,825 के जस्टिस ने जो है ऐश्वर्या भाटी मैम से कहा कि जो है कि आप जो है अपॉइंटमेंट करने वाली अथॉरिटी है, आप जो है इसको अपने विभाग को कहिए कि इस पे जो है यथाशीघ्र निर्णय लें। चूँकि जो है ऐश्वर्या भाटी मैम कह रही थी कि 10 दिन का हमको मौका चाहिए, चूँकि ये जो है इतने जल्दी नहीं हो पाएगा ये मैटर जो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जो है आप ऐसा करिए, जो है एक नोडल काउंसिल बनाते हैं और नोडल काउंसिल को जो है सारे याची अपना वो देंगे, प्रतिवेदन देंगे। और उन्होंने 3 नोडल काउंसिल बनाया और उसमें जो है उन्होंने कहा कि प्रत्यावेदन सारे लोग देंगे जो मतलब याची थे 2017 के पहले, और जो है जो कंटेंट में भी जो है वो है। तो दोस्तों उसमें अब चूँकि आर्डर में सिर्फ यही आया कि जो है कि लिस्ट दिस मैटर ऑन 16/12/2025 1:45 पीएम। चूँकि टाइम फिक्स है और दोस्तों ये केस जो है स्पेशल बेंच यानी इनकी जो है प्रसन्ना बी बराले और जस्टिस करोल की बेंच ही सुनेगी, चूँकि पार्ट थर्ड मैटर अब शो हो रहा है। तो दोस्तों निश्चित रूप से कल 1:45 पर ये मैटर सुना जाएगा और कल देखते हैं कि अभी तक कितने लोगों का डाटा जो है नोडल काउंसिल के पास पहुंच चुका है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बीच जो है तमाम फाइलिंग भी हुई है कंटेम्प्ट, चूंकि 2017 के पहले बहुत याची थे लेकिन कंटेम्प्ट कोई फाइल नहीं किया था, और चूंकि जो लिया गया था वो प्रोफार्मा उसमें 2025 अप्रैल मई के बाद जो है कंटेम्प्ट चूंकि पड़ा था, तो अप्रैल मई 2025 के बाद बहुत कम लोग कंटेम्प्ट डाले थे। ये केस चूंकि 2023 से ही चल रहा है दोस्तों, लेकिन जो है इसमें आईए बहुत पड़ी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में कहा कि उन आईओ को निस्तारित करते हुए कहा कि सब प्रॉपर कंटेंट में आइए और उस आर्डर का जिक्र करते हुए आर्डर लगाते हुए आइए, तब हम इसको सुनेंगे और अगर वास्तव में आदेश हुआ है तो हम इसका कंप्लायंस कराएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है वो जस्टिस करोल ने ये कहा और सारे लोग बाद में कंटेम्प्ट डाले। बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि 2017 के पहले याची थे लेकिन अब वो जो है कंटेंट में नहीं जुड़े थे, तो अब वो लोग जो है फालतू परेशान हैं। उनका कहने का मतलब है कि वो भी याची थे, उनका भी प्रत्यावेदन दिया जाए, अपने पैरोकारों को परेशान कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जो पैरोकार हैं उनको जो है आप परेशान न करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम था और आपकी भी ये जवाबदेही बनती है कि आप कोई भी डाटा है तो उसको आप कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, रख लीजिए। लेकिन आप जो है अगर व्यक्तिगत एक लोगों का डाटा नहीं रख सकते हैं तो कोई वकील है आपका वो 10 साल तक कैसे रख सकता है, जबकि वो अलग-अलग भर्तियों में तमाम केस लड़ता रहता है। दोस्तों इसलिए जो है मेरा स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से देखिए सुप्रीम कोर्ट में सारा कुछ है, लेकिन उसको निकालने में, सर्टिफाइड आर्डर निकालने में, सर्टिफाइड कॉपी निकालने में टाइम लगता है। तो अगर जो है किसी को निकालना है और हमेशा बना के रखना है, क्योंकि देखिए वकील तो आपको जीवन भर नहीं दे पाएँगे कि मतलब कि आप जीवन भर इसको अपना 10 साल पुराना केस माँगिए और फ़ोन करने लगिए सबको कि भाई नहीं हमारा दीजिए, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। फिलहाल तो अगर आपको चाहिए किसी को भी तो वो जो है सर्टिफाइड के लिए आवेदन करके उसको ले एक-एक कॉपी। देखिए जब पैसा आप लगाएँगे किसी चीज़ में तो आप निश्चित रूप से जो है उसको सहेज के रखेंगे। फ्री में अगर कुछ पा जाएँगे आप, तो आप जो है सहेज के नहीं रख पाएँगे। तो दोस्तों इसी तरह इसमें हुआ है कि जो है एक बार जब ऑर्डर हुआ था 24 फरवरी का, जगह-जगह मीटिंग करके सबको दिखाया गया, सारी टीमों ने दिखाया था। लेकिन फिर भी जो है आज कहते हैं कि हमको दिया ही नहीं, हमको दिखाया ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें गलत है। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है, देखिए कंटेम्प्ट में जो लोग हैं उन्हीं को लाभ मिल सकता है। अब देखो कल क्या होता है, क्या नहीं होता है। जो खाली 2017 के पहले थे, कंटेम्प्ट नहीं डाले थे, सो रहे थे, वो निश्चित रूप से जो है अगर ये कहें कि नहीं जो है हमको भी मिले, तो ये चीज़ें जो है अब देखो कोर्ट क्या करती है। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों यदि डेट आगे बढ़ेगी, ये जनवरी गई, चूँकि 18 तारीख के बाद विंटर वेकेशन आ जाएगा, फिर 6 जनवरी के बाद ही खुलेगा कोर्ट। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में ये मान के चलिए कि फिर बहुत से कंटेंट पड़ेंगे। 2017 तक जो भी याची थे सारे लोग कंटेंट फिर डालेंगे और निश्चित रूप से अभी हालाँकि संख्या अभी भी काफ़ी है। जैसा कि हमें पता चला है, उस हिसाब से दोस्तों मुझे लगता है कि अभी भी 10,000 से ज़्यादा लोग जो है याची कंटेम्प्ट में हैं। तो 10,000 तक लोग अगर या कंटेम्प्ट में हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि ये लोग जो है चूँकि पद 6,170 जो है पद खाली हैं, जो कि 72,000 में। अब आप समझिए तो सुनील यादव की एकेडमिक टीम जो कि 6,000 प्लस लोगों की टीम है, वो सारे लोग कंटेंट में जुड़े हैं। भले मेरिट में 90 105 में ना हो या फिर कोई वो मेरिट नहीं हो, लेकिन जो है जो एकेडमिक मेरिट के लिए लड़ रहे थे, आज स्टेट मेरिट पे नियुक्ति के लिए जो है पूरा जो है बंच ही डाल दिए हैं। अब सोचिए इसके अलावा जो है तमाम देखिए 12,091 के लगभग 3,000 के आस-पास लोग होंगे, प्लस जो है 90 105 वाले भी काफ़ी लोग हैं, 24 फरवरी वाले, मतलब 10,000 के ऊपर ही कंटेम्प्ट में है दोस्तों। तो अब ये देखो सुप्रीम कोर्ट क्या बाउंड्री लगाएगा, क्या बाउंडेशन लगाएगा, वो चीज़ें कल पता चलेंगी। क्या सुप्रीम कोर्ट 90 105 तक क्राइटेरिया बाँध देगा या सुप्रीम कोर्ट सारे लोगों को दिला देगा? देखिए चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट को कहा था पिछले दिनों कि हमें पता है कि यूपी में बहुत सी वैकेंसीज़ हैं। तो वो जो है फ्रेश भर्तियों के लिए भी कह रहा था सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब है कि अगर उसके माइंड में होगा तो सबको दिला सकता है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है। दोस्तों फिलहाल तो जो है मेरा स्पष्ट मानना है दोस्तों कि कल जो है मैटर लगा हुआ है 1:45 पे, हम सबको आप मैं इस समय दिल्ली में ही हूँ, आपको सबसे सटीक, सबसे सही सूचना देने के लिए मैं आपको सबसे पहले जब जब सुनवाई हो जाएगी, आपको सटीक सूचना इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और दोस्तों कल देखते हैं क्या है। एक चीज़ तो स्पष्ट है, जब कंटेंट पे नोटिस हुआ था दोस्तों, तभी हमने कहा था कि चूँकि नोटिस हुआ है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। आमतौर पर नोटिस नहीं होता है, पहले दिन डिसमिस हो जाता है, लेकिन नोटिस होने के बाद संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों नोटिस होने के बाद बहुत से लोगों को
जोड़ा भी गया था, लेकिन बहुत से लोग सो भी रहे थे, कुछ लोगों को लग रहा था कि इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो एक बार फिर से ये मैटर पुनर्जीवित हो गया है और जस्टिस संजय करोल पूरे फाइल को पढ़े भी हैं। पिछले दिनों सुनवाई में निखिल रोहतगी जब बहस कर रहे थे तो वो इसके लूपहोल भी 2-3 बताए कि आप 2017 के मैटर को 2023 में कंटेम्प्ट डालेंगे तो कैसे, किस बेस पे आप टिकेंगे। और दूसरी बात, जस्टिस दत्ता भी जब केस छोड़े थे तो इसी बात पे जो है उन्होंने कहा था कि भाई हम 6-7 साल पुराना कंटेम्प्ट हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि जो है आप अगर सुनाना है तो जाके जस्टिस करोल को ही सुनाइए। जस्टिस करोल ने कहा कि हम सिंपति पूर्वक सबको विचार कर रहे हैं और हम जो है चाहते हैं कि स्टेट जो है इस पर कुछ करे, स्टेट जो है अपना वो दे। फिलहाल तो कल देखना होगा दोस्तों क्या होता है। जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। और कल 72-825 केस के लिए बहुत अहम दिन है। कल 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मैटर लगा हुआ है 12 बजे से। मैं चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट में हमारे 3 मैटर हैं, एक मैटर और है, तो तीनों मैटर के लिए मैं आया भी हूँ सुप्रीम कोर्ट और सबसे सटीक सूचना मैं आपको देता रहूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों जितने भी लोग हैं कंटेंट में थे सारे लोग अपना रिसीव भी करा चुके हैं, मैं भी रिसीव करा चुका हूँ। और अब देखना होगा कल क्या होता है। अब कोई ये कहे कि नहीं हमको सारा वो दीजिए जो है, तो निश्चित रूप से दोस्तों ये नहीं हो सकता। बस जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से दिया गया है वो सारा प्रूफ है, समय आने पर सबको दिखाया जाएगा। पहले जो है आप लोग जो है कल के लिए जो है प्रे करिए कि भगवान से कुछ अच्छा हो जाए और जो इतने सालों से जो है 72-825 के लोग भटक रहे हैं उनका कल्याण हो जाए दोस्तों। अभी तो दोस्तों कल जो है दिशा और दशा तय हो जाएगी। 72-825 केस का बहुत अहम दिन है कल दोस्तों। और दोस्तों इसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ चयनित भी जो है, चयनित लोग भी इसमें आर्थिक लाभ के लिए याची खेल में जुड़ गए हैं। जैसे दोस्तों इसमें मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों जो है नाम लेना इसलिए पड़ रहा है दोस्तों कि मैं देख रहा हूँ इसमें अजय ठाकुर जो कि चयनित है, विवेकानंद आर्य और राजेश राव। इसके बाद जो है दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो चयनित हैं, मयंक तिवारी हुए। अब इन लोगों का इस मतलब इसमें कूदना, इसका मतलब स्पष्ट है दोस्तों कि ये लोग सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए अपने जो है लड़ रहे हैं। देखिए जो चयनित है वो आपके केस को बेहतर ढंग से नहीं लड़ेगा। उस पहले भी वो जो है सिर्फ आपको जो है अपनी नियुक्ति लेकर आपके लिए आपको ऐसे ही छोड़ के चले गए। इसी तरह दोस्तों ये लोग सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए, निश्चित रूप से मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो इन चयनितों के चक्कर में पड़ेंगे तो जिंदगी भर के लिए जो है आप ये जान लीजिए कि ऐसे ही दंश झेलते रहेंगे। मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि चयनित लोग इस लड़ाई से हट जाएं, अन्यथा आपके और आपके अगर किसी रक्त संबंधी के अकाउंट में अगर पैसे का प्रमाण मिल गया, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं उनकी नौकरी में खा जाऊंगा। और ऐसी परिस्थिति में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए आप अपना नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करिए। आप जो है इस तरह के मैटर में कूदना आपका बेवजह जो है निश्चित रूप से सही नहीं है। क्योंकि देखिए ये मैटर ऐसा है कि जो अचयनित आपसे कम नहीं है, जो अचयनित है वो आपसे कम नहीं है, वो लोग जो है अपना नेतृत्व कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरह से चयनित इसमें कूद रहे हैं और अपना जो है वो दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से ये गलत है। और मैं तो चाहूंगा कि भगवान करे जो है ये केस कल ही निपट जाए, नहीं तो इन जैसे जो चयनित लोग हैं ऐसे लोग सिर्फ इसमें जो है अपना हाथ सेकने के लिए आएंगे और कुछ नहीं। मतलब वो बेरोजगारों के लड़ाई से मतलब उनका नहीं है, उनका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ आर्थिक हित है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। मैं खुलेआम कहता हूं कि अगर किसी भी चयनित के रक्त संबंधी या उसके अकाउंट में पैसे का कोई प्रमाण अगर किसी के पास है मुझे भेजे, मैं उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई न करवा दिया तो कहना पूरे प्रदेश में एक नजीर बनवा दूंगा कि ऐसे लोग जिंदगी में कभी फिर जो है इस तरह का वो नहीं करेंगे, खेल नहीं करेंगे। आप बताओ उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हो कि उत्तर प्रदेश सरकार से मुकदमा लड़ने में आप वो कर रहे हो, आप अपने व्यक्तिगत आपके साथ क्या अन्याय हुआ है जो मतलब कि आप जो है मुकदमा लड़ने में वो कर रहे हो। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे लोग जो चयनित हैं, अगर उनके वाइफ के या किसी रक्त संबंधी के अकाउंट में पैसे अगर जो है मांगे जा रहे हैं तो उसका मुझे प्रमाण दें। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं खुद सख्त कार्रवाई करवाने के लिए पूरा तरह से जो है जो लगा दूंगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको लूट के इरादे से कूद गए हैं। अगर अगली डेट लगी दोस्तों ये निश्चित रूप से हाथ फेंकने से बाज नहीं आएंगे। और निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ भगवान करे कि इसी डेट पर जो केस संपन्न हो जाए, क्योंकि ये लोग नहीं तो आपको कहीं रहने नहीं देंगे। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।